हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आज हम एक बार फिर से पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे और एक नए तथ्य के साथ अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र के वचनों में पवित्र आत्मा का एक रूप यह भी दिखाया गया है और हम वचनों के ही द्वारा इसे जानने की कोशिश करेंगे। पवित्र आत्मा क्या हवा में बातें करता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या हवा में है? तो हम शुरुआती ही दौर में प्राचीन समय के अंदर आदम युग के द्वारा जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय और 8 वचन को जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। जब हम इस वचन का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आदम से जो बातें करता था परमेश्वर दिन के ठंडे समय में वायु में, आदम को जो सुनाई देता था वह परमेश्वर का शब्द हवा में सुनाई देता था। आदम के साथ परमेश्वर की जो संगति चलती थी, मिलाप जो चलता था, वो हवा में चलता था। और प्रथम दौर में ही हम परमेश्वर को हवा में बातें करते हुए ही पाते हैं। और जब हम इसको और डीपली से अध्ययन करते हैं तो अय्यूब की पुस्तक उसका 22 अध्याय के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ हम पाएंगे 22 अध्याय 14 वचन में यहाँ लिखा गया है, काले घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता, वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता फिरता है। आकाश मंडल जो हमें देखने को मिलता है, परमेश्वर कहता है कि वह तो इसके ऊपर ही चलता फिरता है और वह काली घटाओं से ऐसा छिपा रहता है कि कुछ देख नहीं सकता। तो यहाँ भी वायु का ही एक प्रतिमात्मक रूप हमें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद भी जब हम अय्यूब की पुस्तक 26 अध्याय के 13 वचन की ओर अब जब ध्यान लगाएंगे तो यहाँ भी एक तथ्य मिलता है हमें देखने को, उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भागने वाले नाग को मारता है, उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है, प्रदूषण समाप्त हो जाता है, बादल उड़ा दिए जाते हैं। तो उसकी श्वास से जब जिक्र होता है तो यह भी एक हवा का दबाव दिखाया जाता है, हवा का प्रभाव दिखाया जाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य जो है हवा में कार्य करती है। और अय्यूब की पुस्तक उसका 38 अध्याय का 1 वचन पे जब हम अपनी निगाहें डालेंगे तो यहाँ भी जो दिखाया गया है वह ये दिखाया गया है कि तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। जब परमेश्वर ने अय्यूब से बातें की, जब परमेश्वर ने अय्यूब से पूछना चाहा तो जो प्रथम संवाद था वो आंधी ही से था। वहां ठंडी वायु दिखाया गया है, ठंडे समय में वायु दिखाया गया है या आंधी दिखाया गया है। तो ये दौर है, कभी तूफानी घटाएं हैं, कभी ठंडी हवाएं हैं, कभी गर्म लू है, कभी हवा रुकती है, कभी हवा चलती है। भजन संहिता उसका 29 अध्याय में अगर हम देखें तो यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। जब हम मेघों के बादलों के विषय में भी जब हम जानते हैं, बादल जो हवा में उड़ाए जाते हैं, इनके विषय में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये भी एक हवा का प्रतिमात्मक रूप दिखाया जाता है। तो सारे वचनों के तथ्यों को आधार पे जब हम मनन करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा को वायु के भीतर कोई ना कोई ऐसा तथ्य हमें मिल जाता है। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और 8 वचन को जब हम देखेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 वचन के ऊपर जब हम देखेंगे तो एक आत्मिक जन के विषय में, पवित्र आत्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए जन के विषय में भी यही जो कंपेयर किया गया है वो ये किया गया है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है
और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। अब हम इस वचन के तथ्य को जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से हवा चलती है, कभी कहीं से आती है, कभी कहीं से आती है, कभी कम चलती है, कभी ज्यादा चलती है, कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, कभी रुक जाती है, कभी बवंडर में होकर के घूमती है, तो कभी आकाश के अंदर ऊपर होकर के चलती है, तो कभी जमीन के नीचे होकर के चलती है। जब हवा को हम नहीं जांच सकते वो कहां से आती है, किधर को जाती है, उसका रुख कौन मोड़ता है, ऐसा ही आत्मा पाया हुआ इंसान, आत्मा से जन्मा हुआ अभिषेक पाया हुआ इंसान होता है। हवा अदृश्य और रहस्यमय होती है तथा कोई मनुष्य इसको नियंत्रण नहीं कर सकता, इसे रोक नहीं सकता। हवा कभी हल्की, कभी तूफान का रूप धारण कर लेती है, कभी हवा के चलने से सुकून मिलता है, तो कभी हवा की वजह से ठंड लगने लगती है, कभी हवा से घुटन भी होने लगती है। और यदि हवा न चले तो सांसें रुकने जैसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है। लिखा भी गया है ना कि जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वह हवा के समान दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, परंतु फिर भी एक व्यक्ति पर जो अभिषेक होता है वह रहस्यमय होता है, जिसे कोई बूझ नहीं सकता। पवित्र आत्मा का अभिषेक कभी कभार जीवन के अंदर एक नॉर्मल दिशा में भी आ जाता है और कभी कभार एक पावरफुल सामर्थ को लेकर के आता है। कभी कभार पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान शोकित भी हो जाता है, और जब वह शोकित होता है तो उसे घुटन होती है। जैसे हवा रुकने से घुटन होती है, ऐसे पवित्र आत्मा का मस्सा अभिषेक कम होने से पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान अपने आप में घुटन पैदा करता है। वह पवित्र आत्मा के बिना, उसकी सामर्थ के बिना, उसके अभिषेक के बिना रह नहीं सकता। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का कार्य अद्भुत है, जिसने भी इस अभिषेक को प्राप्त किया है तथा इसका अनुभव किया है, सिर्फ वही इस आत्मिक बातों को समझ सकता है। बाकी लोगों के लिए एक मजाक का विषय है। क्या हवा में क्या सामर्थ हो सकती है, हवा में क्या? आदम ही इस बात को जान सकता है कि जब ठंडी हवा के अंदर जब परमेश्वर उससे बातें की तब वह छिप गया था, क्योंकि वो पाप कर बैठा था। आयु भी ही जानता है कि जब आंधी में होकर के यहोवा परमेश्वर ने उससे बातें की और उससे सवाल करने शुरू किए, तो उस अनुभव को आयु भी ही जानता है, आदम ही जानता है, और या फिर आत्मा पाया हुआ इंसान ही जानता है। पवित्र आत्मा को हवा के साथ कंपेयर किया गया है। पवित्र आत्मा का मस्सा ऐसा होता है जैसा हवा चलती है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा का मस्सा ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही जीवन में होता है कि जिसको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलती है, कोई उसे रोक नहीं सकता कि वह खुदा की इबादत ना करे, कोई उसे रोक नहीं सकता कि वह गवाही ना दे, कोई उसे रोक नहीं सकता कि वह बीमारियों को चंगा न करे, बीमारियों से छुटकारा न दे, कोई उसे रोक नहीं सकता कि वह दुष्ट आत्माओं को न निकाले। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान, बाइबल में एक ज्योति को दिखाया गया है कि जैसे दीवट को जलाने के बाद, दीपक को जलाने के बाद दीवट के नीचे नहीं रखा जा सकता, ऐसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ इंसान कभी भी छुप नहीं सकता। वो तो ज्योति की संतान है, और उससे तो प्रकाश पहुंचेगा, उससे तो चंगाइयां आएगी, उससे तो आशीर्वाद निकलेगा। वो एक अलग चुना हुआ इंसान होगा, वह अलग, उसके विषय में कोई भी उसको जान नहीं सकता, उसका भेद किसी के पास नहीं होता है। वह तो खुदा की इबादत में और उसकी व्यवस्था पे दिन रात ध्यान लगाए रहता है, और वह ऐसा इंसान होता है कि जो वह काम करता है वो सारे सफल होता है। एक घटना छोटी सी मैं आपको बताता हूँ। किश नाम का एक पुरुष था जिसके गधे गुम हो गए थे, और वह अपने पुत्र साउल को भेजता है गधों को ढूंढने के लिए उसके 2 नौकरों के साथ। और जब 3 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, तब साउल कहता है कि ऐसा ना हो कहीं गधों की चिंता छोड़ करके मेरा पिता मेरी चिंता करने लग जाए, तो आओ हम लौट चले। तब उसका नौकर कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ एक परमेश्वर का जन रहता है, और वो उसका बड़ा आदरमान है, और वो जो कहता है वह पूरा होता है। वह अभिषिक्त जन है परमेश्वर का, वो जो कहता है पूरा होता है। तो हम देख रहे हैं कि जो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान जो होता है वह उस अभिषिक्त जन के समान होता है। जैसे सैमुअल जो कहता था वो होता था।
और वचन भी ऐसा ही बताता है। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान हवा के समान, जैसे हवा इधर से उधर, उधर से इधर जाती है और कोई नहीं जानता, ऐसे पवित्र आत्माएं पाए हुए इंसान का भेद कोई नहीं जानता। खुदा के साथ वो संगति करता है और वो खुदा से ही आनंदित होता है, ना कि संसार की बातों में। तो हम देख रहे थे पवित्र आत्मा का एक रूप यह भी है जो हवा के भीतर काम करता है, और हवा एक प्रतिमात्मक रूप बनती है पवित्र आत्मा का। पुराने नियम में जब हम हवा के विषय में जानते हैं कि परमेश्वर हवा में काम करता था, ऐसे ही पवित्र आत्मा नए नियम के अंदर अभिषेक जो पवित्र आत्मा का है उसका भेद कोई नहीं पा सकता, वही जिसने पाया हुआ अभिषेक है। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें दे। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम खुदा के कार्य को और आगे बढ़ा सके और झूठी शिक्षाओं के ऊपर से पर्दे को हटा सके। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आमीन।